आखिरकार एनडीए की बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अब लगातार सरकार गिरने की चर्चा होने लगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार से कोई खुश नहीं है, वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा भी लगातार हो रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बड़ा दावा किया गया है। ये दावा है कि जल्द ही बिहार में सरकार गिरने जा रही है और सम्राट से नीतीश कुमार काफी नाराज है। दरअसल ये बड़ा दावा जो है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किया है। तेज प्रताप यादव अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बिहार में बहुत ही जल्द सरकार गिरने वाली है और नीतीश कुमार ने सम्राट कहकर सम्राट चौधरी को फटकार लगाया है। ये मैं आपको कहा था, भविष्यवाणी किया था। मैं वृंदावन में हूँ, बहुत जल्द बिहार में जो सरकार है वो बदल जाएगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बिहार की राजनीति में कोई बयान हो और तेज प्रताप यादव चर्चा में ना रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव की चर्चा हो रही है और इस बार चर्चा उनकी भविष्यवाणी और सरकार गिराने के दावे को लेकर हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही बिहार में सरकार गिरने वाली है और जो बातें सामने आई है, अब आखिरकार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है, क्यों तेज प्रताप यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। दरअसल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कल एनडीए की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में क्या क्या हुआ है, काफी नाराजगी की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी, नीतीश कुमार भी मौजूद थे और इसके अलावा जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं उनको बुलाया गया था, जिला अध्यक्ष मौजूद थे और कहा जा रहा था कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठन जो टूट की खबरें लगातार चल रही है, इन सभी के बीच जो है वो ये बैठक बेहद खास होने वाली है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब ये बैठक हो रही थी तो उस दौरान नीतीश कुमार ने जमकर सम्राट चौधरी को फटकार लगाया है और इसके बाद ही ये चर्चा शुरू हुई है कि आखिरकार अब जो है वो बिहार में सरकार बदलने जा रही है। सम्राट चौधरी के कामकाज से नीतीश कुमार खुश नहीं है, जिसके वजह से ऐसी चर्चा चल रही है और इस बात का जिक्र तेज प्रताप यादव ने भी किया है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे लिखा है कि सम्राट चौधरी को सम्राट कहकर फटकार लगाया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी है। लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और जिस तरीके से लगातार अब सरकार के कामकाज की रिपोर्ट ले रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए हैं लेकिन अपने काम से और बाकी जो स्थिति है उससे खुश नहीं है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जब से चल रही है तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार बदल सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। लगातार ऐसी चर्चा चल रही है। अब देखिए इस बैठक के कई मायने हैं और कहा जा रहा है कि जैसे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जो बाकी घटक दल हैं उनके साथ बातचीत करनी थी, रणनीति बनानी थी और यही कारण है कि बांकीपुर में उम्मीदवार बदल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो कामकाज हो रहे हैं वो सही तरीके से हो नहीं रहे हैं, इसको लेकर भी बातचीत होनी थी। इसके अलावा लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एनडीए में टूट की खबरें चल रही थी। इस बीच ये बैठक एक संदेश दे रहा था कि पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है और गठबंधन में किसी भी प्रकार की टूट की खबरें नहीं है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले एनडीए ने एकजुटता का भी परिचय दिया है इस बैठक के बाद, लेकिन लगातार बैठक खत्म हो गई, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा चलने लगी। इस बैठक में सबसे अहम बात यह रही कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई। ये फटकार क्यों लगाई ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरीके से कामकाज कर रहे थे, जिस तरीके से बिहार को संभाल रहे थे, उनके नजर में सम्राट चौधरी वैसे बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। कई फैसलों को लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद इस बात की चर्चा हो रही है। और इस बीच तेज प्रताप यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को और हवा मिल गई। लगातार अब चर्चा होने लगी कि सम्राट चौधरी जो है वो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। अब देखना होगा तेज प्रताप यादव के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई बिहार में सम्राट सरकार जल्द ही गिरने वाली है? क्या नई सरकार का गठन होगा? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।